अनलेस कि हम लोग यूनाइट ना हो। थर्ड में देख लीजिए, 225 बच्चे अब तक वफात पा चुके हैं। हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? किसी के पास जवाब है इस चीज का? वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज योम हुसैन है। योम हुसैन करबला का दिन हमें याद दिलाता है और हम लोगों को समझाता है, हम लोगों को बताने की कोशिश करता है कि जो कुछ उस दिन हुआ उससे कुछ सीखो, समझो, उससे इबरत हासिल करो, उससे सबक हासिल करो। हम लोग बार बार उसी चीज को रिपीट करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी खामियों की वजह से। अपने अंदर छुपी हुई खामियों को दूर करो। अभी हम थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस फोरम के वजह से ये बात हर जगह जाए और हम लोग इस मसले पे मिल बैठ के इसको हल करने की कोशिश करें, एज अ मुस्लिम, एज अ कौम। इस वक्त हम लोगों को कौम बनना है, एक कौम बनना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ के इकट्ठे किसी भी सतही कौमी ऐसे मसाइल जो कि हम लोगों के सामने आते हैं, उनके लिए कोई हल निकालें। फिरका बंदियों से बाहर निकलें, बाला तर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल ख्वाजा भाई, पीटीआई के यूथ के लीडर। अब मैं गुजारिश करूँगा इस कॉल से, मौला हुसैन इस कॉल के बाद में गुजारिश करूँगा इमरान ताहिर रिजवी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके मजूके के, कि वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, वो जिसने अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सुपर्दे खुदा कर दिया, नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने अली पे लाखों सलाम। मैं गुजारिश करूँगा इमरान भाई से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इमाम हुसैन को नजराने अपनी पेश करें। थैंक यू। आज किसी महफिल के आदाब को मैं नहीं पढ़ सकता। आज महफिल के किसी भी आदाब को मैं मालूते खातिर नहीं रखूंगा और खुल के बात करूंगा। लफ्ज़ मुझे यकीन है कि मेरा साथ देंगे, मेरी ज़बान कहीं नहीं लड़खड़ाएगी। हम मना रहे हैं यौम हुसैन, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं हुसैन से शुरू करूं या हुसैनियत से शुरू करूं या हुसैनियों से शुरू करूं, करबलाए मौला से शुरू करूं या करबलाए पेशावर से शुरू करूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए कि वो बच्चे जो कट गए, जो मिट गए, उनका खून किसके सर है। अच्छा, मैं जो हूँ, ये जो है ना, ये पेशावर का जो वाक़या हुआ, ये मेरी लाइफ का जो है ना वो टर्निंग पॉइंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में सोचता हूँ कि हम बहैसियत एक कौम क्यों अब तक एक जगह यकजा नहीं हो सके।
जबकि सब में शऊर है, सब में सोच है, एक जगह बैठते हैं, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम बन नहीं पाता। मैं एक अरसे से ये बात सोचे चले जा रहा हूं कि कहां हम अटक गए। अच्छा, आई हैव बीन थिंकिंग दिस ऑन दिस इशू सिंस सो लॉन्ग कि फिर मुझे खुद से एक वजह पता लगी कि कौमों को बनाने में जो किरदार होता है वो होता है माओ का। आपकी माएँ तालीम याफ्ता होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो हो सकता है कि हमने वहां कहीं कुछ फॉल्ट हो, तो माओ की तरबियत पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं यहां तक पिशावर के वाक़े तक ये सोचता रहा कि तब हम बहैसियत एक कौम, मजबूत कौम बन के उभरेंगे। अच्छा, मुझे वो विंस्टन चर्चिल का एक वाक़या है, वो भी मैं आपको सुनाता चलूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944-45 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया। अगर कोई मतलब यहाँ पढ़ी लिखी महफिल है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा इल्म होगा इस वाक़े का, इस चीज़ का, इस साइकिल का, कि एक बिजनेस साइकिल होती है, डिप्रेशन, रिकवरी, देन बूम, देन अगेन इट गोज बैक। सो डिप्रेशन आया, लोगों के पास 50-50 पाउंड होते थे, 67 पाउंड। यहाँ यूके में ना आटा था ना चावल। इन्होंने यहाँ पे यूके में पोटैटोज की डिशेज बहुत हैं, इसीलिए कि यहाँ पोटैटोज बहुत उगता है और लोगों ने वाफिर मिकदार में खाया उस ज़माने में, सर्वाइवल किया उन्होंने। तो बहरहाल वो बाग में टहल रहा था अपनी वाइफ के साथ। आपको पता है यहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, दे डोंट इवन गिव अ शिट, कि जस्ट कैरी, मतलब चल निकल जाते हैं बाहर टहलने, कोई सिक्योरिटी नहीं कुछ। बहरहाल तो वो अपनी वाइफ के साथ बाग में टहल रहा था, तो बच्चे खेल रहे थे छोटे। तो बच्चों की बॉल, फुटबॉल जो है वो गलती से उस तरफ आ गई जहां वो चहलकदमी कर रहा था। तो उसने बच्चों को बॉल वापस देना चाहिए, तो जब हिट की तो बॉल जो है वो दूसरी तरफ चली गई। तो उसने वापस अपनी वे ली और दूसरी तरफ मुड़ गया। तो बच्चा एक छोटा सा भागते हुए आया पीछे उसके, और उसका कोट हिला के बोलता है कि गो एंड गेट माय बॉल बैक। 7 साल का बच्चा। तो उसको वो थोड़ा हैरानी से देखता है, कहता है, मुस्कुराता है, कहता है तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त किससे गुफ्तगू कर रहे हो? तो वो हैरान होता है। तो वो कहता है मैं इस मुमलिकत का सरबराह हूं, मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? तो वो कहता है, विंस्टन चर्चिल कहता है कि उसने 7 साल बच्चे ने अपने लहजे में ऐसी करवाहट भरी और कहता है कि यू मेड अ मिस्टेक, यू विल गो एंड गेट माय बॉल बैक। एंड ऑफ द स्टोरी। ये वाकया उसने पार्लियामेंट में बयान किया। कहता है हमें कोई दुनिया की शय एक अजीम कौम बनने से नहीं रोक सकती कि जिस कौम के पास ऐसी अजीम माएँ हो कि जिनकी कोख में ऐसे बच्चों ने जन्म लिया, उनकी तरबियत इस मयार की जा रही हो कि उनके अंदर ये खौफ नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं। तो पिशावर के वाकये के बाद ये बात फ्लैट हो गई कि हमारी कौम में वो माएँ मौजूद हैं जो कुर्बानियां दे रही हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रही हैं, कह रही हैं और ले लो, और चाहिए और ले लो, और देंगे, इस कौम को एक अजीम कौम बनाएंगे। तो ये जो माएँ हैं, जो पिशावर की जो माएँ हैं, जो हमारी कौम की माएँ हैं, वो सबसे बेहतरीन माएँ हैं। अच्छा, भाई ने जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, मुझे नाम नहीं पता पा रहा जिनका, फैसल भाई, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इन्होंने बोला कि हम में जो है वो यूनिटी नहीं है, दिस दैट। अच्छा, मैं भी बड़ा क्रिटिसाइज, आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग सिंस सो लॉन्ग, पर इस वाक्य के बाद लिटरली आई फील समथिंग इनसाइड मी कि कुछ देयर इज समथिंग, कुछ है हरारत। तो आप होप रखिए, वी विल द बेस्ट। इंशाल्लाह हम एक अजीम कौम बनेंगे और जरूर बनेंगे, क्योंकि हम जो क्रेडेंशियल्स है ना वो सारे के सारे पूरे कर रहे हैं। गांधी ने कहा था बढ़ते जाओ, लड़ते जाओ, मरते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ, जीत तुम्हारी होगी। तो हम लड़ भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, खून भी दे रहे हैं, और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। अच्छा, कल जो है मैंने एक छोटी सी रात में बैठा था, काम पे ही था, तो एक छोटी सी मैंने एक लिखी इबारत, एक दिल के कुछ अल्फाज थे जो कलम के जरिए उतरते चले गए कागज पे।
उन माओं के लिए। मैं अभी आपको सिर्फ हुसैनियत सुना रहा हूं, हुसैन ने, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आलिम बैठे हैं, ये गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कट गए, तड़प गए, हाय मेरे बच्चे तुम क्यों मर गए, अभी तो तुम आए ही थे मेरी कोख में, फिर क्यों रूठ गए, उजड़ गई हूं मैं बिना तुम्हारे, घुट रही हूं मैं, उजड़ गई हूं मैं बिना तुम्हारे, घुट रही हूं मैं, चले तुम गए ख्वाब सारे मिट गए, मां हूं मुझे हो कैसे सबर लेकिन, मां हूं मुझे हो कैसे सबर लेकिन है बहुत फखर, किस तरह तुम वतने पाक पे मिट गए, दे गए किस तरह तुम सांसें रकीबे शहर को, दे गए किस तरह तुम सांसें रकीबे शहर को, सलाम हो तुम्हें जालिमों के आगे ऐसे डट गए, तुम में था कोई जवां कासिम तो कोई नन्ना अली असगर, तुम में था कोई जवां कासिम तो कोई नन्ना अली असगर, क्या करबलाई हो गए, क्या करबलाई हो गए जो ऐसे लुट गए, पाल रही थी मैं तुम्हें इसी पाक मट्टी के लिए, पाल रही थी मैं तुम्हें इसी पाक मट्टी के लिए, तुम्हें उसने समो लिया, तुम प्यार से इस मट्टी में सिमट गए, हाय कुछ ऐसे कट गए, तड़प गए मेरे बच्चे तुम क्यों मर गए। ये बात जालिम वक्त को समझ लेनी चाहिए। दुनिया का एक असूल है। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं और भी चीज़ें सोचता था कि जब मैं किसी आलिम फाजिल जाहिर सी मजलिसें होती हैं तो उसमें बयान किया जाता है करबला का वाक़या, जो दिल में जिसके ज़रा सी इंसानियत है उसके आंसू भर आते हैं, वो गमगीन हो जाता है, इस हद तक जुल्म व सितम हो गया। तो बाज़ दफ़ा मैं सोचते सोचते मैं सोचने लग जाता था कि मेरी वालिदा कहती थी जब कोई गलत ज्यादती करता था ना, वो कहती थी कि नहीं बेटा छोड़ो खुदा देख रहा है। तो वो जहन में मेरे फ़ौरन आया कि आ जाता था यूजली कि ये करबला में इस हद तक हो गया वाक़या। तो मैं कहता था खुदा क्या देख रहा है, मतलब इनफ। अच्छा, लेकिन फिर मैंने जो है ना वो एक तो सोच, हमारा मीडिया इतना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपको हर चीज़ क्विक इन्फॉर्मेशन है, फ़ौरन आ जाती है, पता लग जाता है। तो आप यकीन जाने कि एक ही दिन एक ही वक्त करीब शादी कितने थे करबला में लोग, 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो होंगे, है ना? हाँ, चेलम, हाँ 2.5 करोड़ एक ही वक्त में एक ही जगह पे इतना बड़ा मजमा कहतर हुआ और एक ही बात किए जा रहा है कि वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो खुदा ने यजीदियत को दिखा दिया कि हुसैन जिंदा था, है और रहेगा और हमेशा रहेगा। जालिम का नमूना फिरौन था, गर्क हो गया। दहशत का निशान नमरूद था, मिट गया। जहालत का दाई अबू जहल था, किस्साए फारीना बन गया। और बर्बरियत की दास्तां यजीद था, लानती हो गया, लानती हो गया। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, बहरहाल अच्छे बुरे सो सभी के होते हैं, सब जगह होते हैं, कहते हैं कि भाई मातम मनाते हो, करते हो गम। तो वो पूछते हैं मनाते हो गम, अब कहाँ है हुसैन? मार के हाथ सीनों पे बताते हैं कि अब यहाँ है हुसैन, अब यहाँ है हुसैन। मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान रिजवी साहब। जैसा कि वो अभी पेशावर में जो बर्बरियत हुई है उसके हवाले से जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ उस हवाले से कि फूल देखे थे जनाजों पे हमेशा है खुदा, फूल देखे थे जनाजों पे हमेशा है खुदा,
कल मेरी आँख ने फूलों के जनाजे देखे। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा आसिम भाई से, जो JDC हमारे पाकिस्तानी एक NGO है जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और इमाम हुसैन को नजराने हकीकत पेश करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिल्कुल भी किसी इरादे से नहीं आया था, मैं तो आप लोगों की जगह वहाँ बैठने के लिए आया था। उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। जो अल्फाज मेरे पास अभी थोड़े से टाइम में मौजूद हैं वही अल्फाज आपकी नज़र करूँगा। और आज के दिन की मुनासिबत से जो इन्होंने नाम, इतना पाकीज़ा नाम यौम हुसैन रखा है, वही अपने मफ़हूम आपके सामने रखता है, आपके दिलों में दिमागों में मौजूद हैं वो सारी बातें।